नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम चाहे वो CHSL हो चाहे CGL हो उसके लिए अच्छे से पढ़ा होगा आपने और रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। देखो अभी आपके एग्जाम को ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। उसी को देखते हुए मैंने एक्सपेक्टेड सीरीज शुरू करी थी, जिसमें मैंने आपको 300 क्वेश्चन जो SSC के रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो करवाने का वादा किया था। उसमें ये 11वां सेट होगा, यानी ये सेट करने के बाद 220 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 4 सेट बचेंगे जो मैं आपको CHSL एग्जाम स्टार्ट होने से पहले प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले अगर आप CHSL देने जा रहे हैं तो CHSL के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15, 16 और 19 अप्रैल के मेमोरी बेस्ड पेपर को देखना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बहुत सारी प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। CPO की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। CHSL CGL का मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज CGL मेंस का भी करवा रखा है। तो सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो वो टॉपिक वाइज में आप कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की और कमेंट में भी पिन कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न बहुत सुंदर सा है, नंबर सिस्टम से प्रश्न है। कहा व्हाट द रिमाइंडर व्हेन 127 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97 इज डिवाइडेड बाई 32। कहा गया कि रिमाइंडर क्या बचेगा अगर 127 पावर 97 और 97 पावर 97 के योग को 32 से डिवाइड किया जाए। देखिए आपसे पूछा क्या गया है रिमाइंडर अगर पूछा जाए तो आपको पता है कि 127 के पावर 97 और 97 के पावर 97 इसको डिवाइड किससे करना है, 32 से। आपको एक चीज पता होगा कि x पावर n प्लस a पावर n ऑलवेज डिविजिबल होता है x प्लस a से। कब? अगर n ऑड हो, यानी अगर पावर ऑड है तो आपका x पावर n प्लस a पावर n ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, x प्लस a से। यहाँ पे देखिए पावर n की जगह पे 97 आ रहा है, यानी कि पावर ऑड है, यानी ये x प्लस a से डिविजिबल होगा। x प्लस a करें तो 127 प्लस 97 से ये डिविजिबल होगा। 127 प्लस 97 कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 12 9 21 1 22, यानी 224 से विभाजित होगा। अब अगर ये 224 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपको पता है 224 32 से डिविजिबल है, यानी कि अगर ये 224 से कट रहा है तो 224 के फैक्टर से भी कटेगा। आपको पता होगा कि 224 का फैक्टर एक 32 होता है, 32 से डिवाइड करने पे 7 आता है, तो आप कहेंगे इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। यानी अगर ये संख्या 224 से डिविजिबल है तो 32 से डिविजिबल होगी। यानी अगर मैं कहूँ कि मान लो 36 9 से कट रहा है तो 9 के फैक्टर यानी 3 से भी कटेगा। कहने का मतलब ये है, समझ आ गया। तो आपका यहाँ पे अगर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो आपको यहाँ पे याद रखना था x पावर n प्लस a पावर n ऑलवेज डिविजिबल होता है x प्लस a से इन केस n ऑड हो, बस। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न ट्रिगो का है और आसान सा प्रश्न है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू ऐसा पुट करिए कि देखो आपको ध्यान रखना है, इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना वैल्यू पुट करे, लेकिन बिना वैल्यू पुट करे सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा हो सकता है कठिनाई आ जाए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 0 देखो 45 अगर पुट करोगे तो 45 पुट करने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यानी ये इसकी अगर बराबर हो गया तो वैल्यू जीरो इसको छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन में, तो थीटा बराबर 0 नहीं पुट कर सकते। 90 और 0 अगर 0 पुट करेंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये तो 0 हो जाएगा लेकिन ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर 90 पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 0, यानी आपको 0 90 और 45 नहीं पुट करना है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, 30 और 60 पुट करके चेक कर लीजिए। मैं तो नहीं करता, क्यों? क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन है। देखो इसको मैं सॉल्व ही कर डालता, तो ये लिखा हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा से अगर गुणा मतलब हर बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 और अपॉन आपका बचता साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यही बच रहा है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, यानी आपका बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यानी डिवाइड कर लेंगे साइन थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा बचेगा, और माइनस कॉस थीटा में अगर साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, SSC CGL मेंस में पूछा गया प्रश्न और इसमें कुछ गलती भी है।
देखते हैं गलती क्या है और सॉल्व करते हैं। अगेन सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into n twice each in the shape of a right circular cone of height 9 centimeter mounted on a hemisphere of radius 3 centimeter the value of n। ध्यान से देखिएगा, कहा गया एक सिलेंडर है जिसकी आधार त्रिज्या 12 है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसको पिघला के एन ट्वाइज इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वो जो ट्वाइज का शेप है वो इस प्रकार से कि नीचे हेमिस्फीयर है और इस पे कोन बना हुआ इस प्रकार से, कुछ आपका ये इस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से बना हुआ है। कहने का मतलब, और आपको दिया गया कि जो ये हाइट है इसकी ये 9 है और अगर ये हेमिस्फीयर पे माउंट है तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी वही रेडियस हो जाएगी कोन के लिए। रेडियस आपको दी गई 3 सेंटीमीटर, यानी इस प्रकार से बनाया जा रहा है। अब आप पहले एक खिलौने का आयतन निकालें। एक खिलौने का आयतन निकालने जाओगे तो एक अर्ध गोले का आयतन जुड़ेगा इसमें, क्योंकि नीचे वाला पार्ट अर्ध गोला है, तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 इंटू पाई गुणे आर का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। और फिर इसका आयतन किसका, कोन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, 3 तिया 9 गुणे एच 9, यानी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा 9, यानी 18 पाई तो गोले का हो गया, अर्धगोले का हेमिस्फीयर का, और 9 9 81 यानी 27 पाई इसका हो गया, यानी टोटल जुड़ के आ रहा है एक खिलौने का आयतन 45 पाई, राइट। अब आपसे कहा गया कि जो सिलेंडर था जिसको पिघलाया गया उसका वॉल्यूम कितना था, आप कहेंगे उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये हो जाएगा पाई गुणे आर स्क्वायर बोले तो त्रिज्या कितनी दी गई 12, यानी कि 144 गुणे एच है आपका 15। इसको पिघला के एन ट्वाइस बनाए गए हैं 45 वाले, यानी कि एक ट्वाई का आयतन अगर 45 पाई है तो एन ट्वाई का आयतन 45 पाई इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एन की वैल्यू निकाल, आपको पता है अगर एक शेप को पिघला के दूसरा शेप बनाते हैं तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा। आपने कहा एक ट्वाई का वॉल्यूम 45 पाई है तो एन ट्वाइस का 45 पाई इंटू एन हो जाएगा, और वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो गए। यहाँ से हमारा पाई कट गया, 15 से 3 कटेगा, 3 से 48 हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू 48 आ गई। आपका आंसर कितना हो गया 48, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कोई कमेंट कर रहा था कि ऐसे प्रश्न देख के तो मुझे घबराहट होने लगती है। भैया घबराहट क्यों होती है, मरीज हो किसी चीज़ के। सफलता, एक चीज़ बताओ, सफलता कहने में सफलता कितना आसान शब्द लिखता है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपको घबराहट होगी, बीपी बढ़ेगा, बीपी लो होगा, शुगर बढ़ जाएगा, हाँ तो कैसे सफलता मिलेगी, है ना। तो थोड़ा तो वर्क करना पड़ेगा। अब इतना नहीं पढ़े हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो अगर खुद को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालते तो भैया सफलता काहे मिलेगी। और लोग डिजर्व करते हैं, आप नहीं डिजर्व करते फिर, राइट। देखो ये दिया गया है √5x का होल क्यूब या √2y का होल क्यूब, यानी a प्लस बी, यानी कि √5x प्लस √2y ब्रैकेट में a स्क्वायर √5x का स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस माइनस ab, यानी कि माइनस √10xy। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब इसकी तुलना कर दो किससे, ब्रैकेट से, राइट हैंड साइड के ब्रैकेट से। अगर मैं एक्स के गुणांक की तुलना करूं पहले वाले ब्रैकेट के लिए तो ए बराबर √5 मिल जाएगा, चलो ठीक है। बाकी अगर इस वाले ब्रैकेट की तुलना करूं, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करूं तो बी बराबर 5 मिल जाएगा, ये भी ठीक है। और अगर मैं एक्स वाई के गुणांक की तुलना करूं तो सी बराबर माइनस √10 मिल जाएगा, ये भी ठीक है, ठीक है। अब आप देखिएगा अगर ए बी सी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस बी का स्क्वायर 25 माइनस सी स्क्वायर 10, 5 25 30 में से 10 घटेगा 20। तो आपको यहाँ पे बस एक फार्मूला याद रखना था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। अभी एक फार्मूला अलजेब्रा का बहुत अच्छा सा देखने को मिलेगा आगे। कोई कह रहा था लोन वाले प्रश्न अलग से करवा दीजिएगा, इसी वजह से मैंने ये लोन वाला कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो लोन इंस्टॉलमेंट वाला प्रश्न है ये मैंने एक क्वेश्चन फिर से ले लिया। कहा सर्टेन लोन वाज रिटर्न इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ईच ऑफ 6760। कहा गया कि एक लोन है जो 2 छमाही किस्तों में वापस करना है और दोनों छमाही किस्तों की वैल्यू 6760 है। कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 8% पर एनम, यानी कि जो दर थी वो 8% वार्षिक थी, कंपाउंडेड ईयरली यानी वार्षिक 8% थी। तो कहा गया कि हमने कितना ब्याज पे किया लोन पे, ध्यान से देखिएगा 8% वार्षिक है, लेकिन हमें कहा गया जो किस्त दी जा रही है वो हाफ ईयरली दी जा रही है, यानी कि अगर साल भर के लिए 8% तो छमाही के लिए हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 4%। 4% कहने का मतलब अगर हम 25 रुपये लेते तो 4% यानी 1 रुपये बढ़ा के 26 रुपये देते, ठीक है। अगर पहली छमाही के लिए बात, दूसरी छमाही के लिए अगर हम बात करें तो 25 का स्क्वायर अगर होता यानी कि 625 होता तो 26 का स्क्वायर पे करते यानी 676 पे करते। आपसे कहा गया
कि किस्त जो दी जा रही है वो दोनों 6760 की दी जा रही है। हमने कहा भैया दूसरे साल अगर हम देने जाते तो 676 रुपये पड़ते अगर हमने 625 लिए होते। कहने का मतलब समझिएगा, ये 676 ना होके, ये पहले एक चीज़ देखो। और दूसरी चीज़ ये कहा गया कि पहले मैंने कहा कि 25 लिए होते, 4% छमाही दर थी तो 26 देना पड़ता। ऐसे दूसरे जब किस्त देने जाते तो 625 लिए होते, 25 का स्क्वायर तो 26 का स्क्वायर पे करना पड़ता। हमसे कहा गया दोनों किस्तें बराबर हैं, यानी ये 26 ना होकर 676 होनी चाहिए, यानी 26 से गुणा कर दो। पहले दोनों किस्तों को बराबर करो, दोनों किस्तों को बराबर करोगे तो यहाँ पे भी 26 से गुणा, यहाँ पे भी 26 से गुणा, 26 में 26 से गुणा तो 676 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 25 में 26 से गुणा तो ये आपका 650 हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा, अब आपसे कहा गया कि अब आपने दोनों किस्तें बराबर कर ली। देखो पहला भी 676 कर लिया, दूसरा भी 676, लेकिन आपसे कहा गया कि भैया किस्त जो है वो 676 ना होकर 7660 है, 6760 है, यानी इसका 10 गुना। तो अगर इसका 10 गुना है तो मूलधन भी इसका 10 गुना होगा, यानी इसका 10 गुना है तो मूलधन भी इसका 10 गुना होगा। समझ आ गया। अब आपको क्या काम करना है, आपसे पूछा कि ब्याज कितना दिया। पहली छमाही में आपने 6500 अगर लिया होता, 6760 पे किया होता, यानी कि आपने पहली छमाही में 6500 रुपये को 6760 रुपये पे किए, यानी कि ब्याज कितना दिया, 260 रुपये। दूसरी छमाही की अगर मैं बात करूँ तो 6250 पे आपने 6760 पे किया, यानी ब्याज कितना पे किया, 510। तो आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे करी, 260 प्लस 510, यानी 527 और 770 रुपये का ब्याज पे किया। समझ आ गया। तो मैंने आपको समझा दिया, आपने 25 लिया था, 26 पे किया। दूसरे छमाही की बात करें तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। हमने कहा ये 676 है, 26 है, तो 26 को 676 बनाने के लिए 26 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 26 से यहाँ गुणा करोगे तो 26 से 25 में भी गुणा होगा, यानी 650। अब दोनों किस्तें बराबर हो गई, किस्तों को देखना है कि कितनी दी गई, 6760। हमने निकाला कि किस्त हमारी 676, 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10 से अगर किस्त में ये वापस करने वाले रुपये में गुणा करोगे, यानी हमने जो 676 निकाला था बेसिकली वो 6760 है, ठीक है, यानी कि 10 गुना है, तो हमारा मूलधन भी 10 गुना हो जाएगा। हमने कहा 6500 इधर मूलधन, 6760 पे किया, यानी 260 ब्याज, यहाँ पे 6250 मूलधन, 6760 पे किया है, 510 ब्याज, टोटल ब्याज निकालने को कहा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया, ये अच्छा प्रश्न है, ये भी कहा गया ये सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विद द सेंट्रल एंगल 120 डिग्रीज फोल्डेड टू फॉर्म अ कोन बाय ज्वाइनिंग टू बाउंडिंग रेडियाई ऑफ द सेक्टर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि एक वृत्त का खंड है, वृत्तखंड बोले तो इस प्रकार से होगा, कहीं ये वृत्तखंड होगा, ठीक है, 120 अंश का कोण बना रहा है, यानी ये कोण 120 अंश है। कहा गया इसको हम मोड़ते हैं तो ये कोण बन जाता है। कोण इस प्रकार, आप ऐसा कागज़ लीजिएगा, आप इमेजिन करिए कि इस कोण, आपने ऐसे बहुत बार चक्ती बनाई होगी और फिर इसको मोड़ के कोण बना दिया होगा, शंकु बना दिया होगा। शंकु अगर हम बनाएंगे तो जो इसके लिए रेडियस होगी वो इसके लिए स्लैंट हाइट हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है ये जो होगा, यानी कि ये देखो पहली चीज़ 120 अंश त्रिज्यखंड का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का 2πr, तो एक तिहाई यानी 120 डिग्री का कितना हो जाएगा, 120/360 इंटू 2πr, यानी कि 2πr/3, नहीं हो जाएगा 2π इंटू r/3, यानी कि ये हो जाएगा r/3 लिख लो, ठीक है। और ये जो होगा, ये जो परिधि होगी, आपको पता है नीचे वाला कर्व वाला हिस्सा, यही इसके लिए इसके आधार की परिधि बनेगी। यानी अगर इसकी लिए रेडियस की बात करूँ कैपिटल R हो तो 2πr बराबर हो जाएगा 2π स्मॉल r/3, यानी 2π कट जाएगा, यानी हमारी जो r मिलेगी, शंकु जो बनेगा उसकी त्रिज्या इस वाले त्रिज्या की 1/3 हो जाएगी, और इस वाले मतलब जो वृत्तखंड था उसकी त्रिज्या 10.5 है, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 10.5 की 1/3, यानी कि 3.5, ठीक है। आपको इसकी जो रेडियाई दी गई थी वो 10.5 थी, यानी जो इसकी रेडियाई थी वो इसकी स्लैंट हाइट बनी है, यानी जो कोण बना है उसकी स्लैंट हाइट हमें दी गई 10.5। अब आपसे पूछा गया कि कोण का वॉल्यूम बताना है, तो कोण का वॉल्यूम निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका हाइट निकालेंगे। हाइट बराबर क्या होता है, अंडर रूट में L² माइनस R², 10.5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 110.25 और माइनस 3.5 का स्क्वायर, यानी कि 3 चौको 12.25, घटाओगे तो आपका 98 आ जाएगा। 98 आने का मतलब हो गया 7√2 हो गया, यानी आपकी हाइट आ गई। आपको रेडियस पता है, वॉल्यूम निकालने को कहा गया, धड़ल्ले से आंसर निकालो, यानी 1/3 पाई इंटू R² R² मतलब 7/2, देखो R 3.5 है, इसको हम 7/2 लिखेंगे, यानी 49/4 गुणे H है 7√2, ठीक है। यानी आपका होगा ये 49×343 √2/12π, यही आपका आंसर हो गया, 343/√2, तो सॉरी 343 √2/12π आपका आंसर हो गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है।
ऐसा प्रश्न भी मैंने करवाया है, लेकिन मैं फिर ले रहा हूं ताकि ये प्रश्न, अच्छे प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आए तो आपको करने में कोई दिक्कत ना रहे। प्रश्न में क्या कहा गया, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसका एंगल सी 72 अंश है, एंगल डी 28 अंश है, ए और बी के बाइसेक्टर ओ पे मिलते हैं, तो आपको ए ओ बी की वैल्यू बतानी। ध्यान से देखिएगा, एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, चतुर्भुज बनाना है, कैसा भी चतुर्भुज है हमें नहीं पता। कहा गया कि ये ए है भाई साहब, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, अब कहा क्या गया है, कहा गया कि ए और बी के बाइसेक्टर जो हैं वो ओ पे मिलते हैं। बाइसेक्टर यानी कि ये ए बाई टू होगा, ठीक है, ए बाई टू यहाँ पे लिख दीजिए, और ये वाला बी बाई टू होगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ ए ओ बी की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ से हमारा एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 में से घट जाएगा क्या, माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, यानी ए प्लस बी बाई टू बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपको पता है एंगल सी 72 है, एंगल डी 28 है, यानी दोनों मिलके 100 हैं, और चारों कोण मिलके 360 होते हैं, तो दो अगर 100 हैं तो बाकी दो कितने हो जाएंगे, 260। देखिए सी और डी मिलके 100 हो रहे हैं, ए बी सी डी चारों मिलके 360, तो ए और बी मिलके 260। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यानी 180 माइनस 260 बटे 2, यानी 180 माइनस 130, यानी कि ये 50 डिग्री हो जाएगा। आपको निकालना क्या था, ए ओ बी आपका 50 डिग्री निकल के आ गया। इसी वजह से मैं कई बार कहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री के जो भी प्रश्न आएंगे, यानी ट्रिगोनोमेट्री, कुछ लोग ट्रिग्नामेट्री कहते हैं, तो जो भी प्रश्न आएंगे वो आपको वैल्यू पुटिंग पे ही हर बार नहीं जाना है, कई बार हमें क्या करना है, दिमाग का भी प्रयोग करना है मेरे भाई, क्योंकि भगवान ने दिमाग दिया है, तो बस यही नहीं कि टिकटॉक देखते रहो, क्या बोलते हैं उसको, टिकटॉक नहीं यार, अभी तो कुछ और चलने लग गया है, अरे मेरा प्यार भूल न जाना रे, जिस पे वायरल हुआ है वो लड़के वाला गाना है, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो होती है वो वाला। ठीक है, तो वो देखते देखते टाइम ना बर्बाद करो, ऐसे कभी कभी दिमाग भी लगा लिया करो, है ना, क्योंकि बनना तो हमसे है नहीं। देखो ये प्रश्न देखो, बनना मतलब वो वाला जो क्या कहते हैं वीडियो बनती है वैसे शॉर्ट वाली। कहा गया द वैल्यू ऑफ दिस वन, अब वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे सॉल्व करने जाओगे तो भी फ़ायदा है, नहीं सॉल्व करोगे तो भी फ़ायदा है। तो मैं क्या काम कहता हूँ, थीटा बराबर 45 पुट कर दो। अगर थीटा बराबर 45 पुट करोगे तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपको पता है बराबर हो जाएंगे, यानी ये 1 मिल जाएगा, प्लस इधर क्या मिल जाएगा 1, माइनस आपको पता है कि सेक थीटा √2 होता है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेक 45 कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 ये भी हो जाएगा 4, यानी कि 1 1 2 2 में से 4 घटेगा, -2 आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या काम किया महोदय, थीटा बराबर 45 अंश पुट कर दिया चुपके से, बिना किसी को बताए। राइट, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगर टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 2001 व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, द क्वोशिएंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 41, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लार्जर नंबर इज। कहा गया कि दो संख्याएं हैं, दोनों का अंतर जो है यानी a माइनस बी बराबर आपको दिया गया 2001। ठीक है, कहा गया कि जब बड़ी वाली को हम मान लेते हैं, बड़ी वाली a हो जाएगी क्योंकि a में से b को घटाने के बाद 2001, यानी बड़ी वाली को a वाली को b से डिवाइड किया जाता है, तो भागफल कितना आता है, भागफल आपका आता है 9 और शेषफल आता है 41। यानी हम कह सकते हैं भागफल अगर 9 आया और शेषफल 41 आया, यानी हम कह सकते हैं a की जो वैल्यू होगी 9b प्लस 41 के फॉर्म की होगी। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 9b प्लस 41 माइनस b, यानी ये हो जाएगा 8b प्लस 41 इज इक्वल टू दिस वन। ठीक, यानी 8b इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1960, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 3 36, 8 चौको 32 और 4 8 पंचे 40, यानी b बराबर 245। अब b बराबर 245 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 245, तो 9 गुणे 250 2250 हो जाएगा, 2250 में से 45 घटा देंगे यानी 2205 और प्लस 41 यानी कि 2246। अब बड़ी वाली संख्या 2246 अगर आ गई तो इसके अंकों का योग पूछा गया था, 2 2 4 4 8 6 14 इसके अंकों का योग हो जाएगा, 2 2 4 6 8 4 4 8 6 14। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशियो का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। कहा गया 2 numbers are in the ratio of 3:5. If 13 is subtracted from each, then the new numbers are in the ratio of 10:21. कहा गया if 15 is added to each of the original number, then the ratio becomes. कहा गया कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 13 घटाया जाता है तो उनका रेशियो 10:21 हो जाता है। कहा गया 15 जोड़ने के बाद रेशियो होता है। आसान सा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे।
संख्याओं का अनुपात अगर 3:5 दिया गया तो पहली संख्या 3x का है तो दूसरी संख्या 5x। मैं x वाले पे इस वजह से विश्वास करता हूँ क्योंकि भैया x जो है ना पुराना प्यार है जो कभी धोखा नहीं देगा, माँ बाप वाला प्यार, ठीक है। और ट्रिक जो होती है वो समझ रहे हो कौन सा, काटने वाला प्यार होता है। अब देखो यहाँ पे 13 घटा दिया गया दोनों संख्याओं से, हमने कहा भैया 13 घटा दिया गया तो 13 यहाँ से निकला होगा और 13 यहाँ से भी निकला होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लड़के हो तो आपको ही बादाम खाने को मिलेगा, यहाँ पे लड़का लड़की एक समान, ठीक है। कहा गया रेशियो जो बनता है वो 10:21 बनता है, यानी कि ये 10 है ये 21 है, राइट। 10 और 21 है यानी कि इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा बराबर कर, तो 21 यहाँ 63 और 10 बचे 50 यानी कि 13x बचेगा। इधर 63x इधर 50x घटाएंगे 13x बराबर बचेगा ये 21 गुणे 13 और 10 गुणे 13 यानी ये बचेगा आपका 21 गुणे 13 में से अगर 10 गुणे 13 घटेगा तो ये आपका 11 गुणे 13 आ जाएगा, यानी ये बचे 11 गुणे 13। 13 13 कट गया यानी x की वैल्यू 11 हो गई। अब x की वैल्यू 11 हो गई तो आपकी दोनों संख्याएं मिल गई 3x और 5x। अब आपसे कहा गया x की वैल्यू हमें कितना मिल गई 11 यहाँ से। अब x की वैल्यू 11 मिल गई तो आपसे कहा गया अगर संख्याओं में 15 जोड़ा जाए, यानी 3x में भी 15 जोड़ दो और 5x में भी 15 जोड़ दो और ये वाला अनुपात बताओ। तो 3x कितना हो जाएगा 33 और 15 48 बटे ये 11 पचे 55 और 15 70, 2 से काटोगे तो 24:35 आपका अनुपात हो जाएगा। 24:35 आप ऐसे देख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे देख सकते हो ऊपर अगर 48 आ रहा है तो नीचे क्या आना, मतलब ये 48 यानी कि अंश कोई भी जो आंसर होगा उसका अंश जो होगा 48 का फैक्टर होगा। 23 था नहीं 5 था नहीं, अब 4 और 24 में से बचा हुआ था। अब होता है नीचे 70 का फैक्टर 35 और 5, तब आपको ऑप्शन में एलिमिनेट करना पड़ता। अब ये प्रश्न करवाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या कर सकते हैं। कहा गया x + y + z दिया गया, x y z दिया गया, x² + y² + z² दिया गया, तो आपसे x³ + y³ + z³ की वैल्यू पूछी गई। देखो अब x³ + y³ + z³ तो त्रिपाठी फार्मूले में आपको पता है xy + yz + zx पता करना पड़ेगा। अब अगर ये पता करना है तो xy + yz + zx बराबर क्या होता है, आपको सीधे मैंने फार्मूला या सीधे कॉन्सेप्ट सिखाता कि xy + yz + zx बराबर होता है x + y + z का होल स्क्वायर यानी कि 36 माइनस x² + y² + z² यानी कि 30 और बटे 2, 36 माइनस 30 बटे 2 यानी कि आपका 3 हो जाएगा। अब आपको पता है x³ + y³ + z³ कितना होता है 3xyz यानी 3 गुणे xyz यानी कि -10 प्लस त्रिपाठी फार्मूला कहता है कि फिर क्या लगाएंगे x + y + z। देखो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3xyz प्लस x + y + z ब्रैकेट में x² + y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। लेकिन त्रिपाठी फार्मूला इसको थोड़ा सा चेंज करता है। त्रिपाठी फार्मूला क्या कहता है कि भैया x³ + y³ + z³ बराबर होता है 3xyz प्लस x + y + z ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुट किया कि 3xyz प्लस x + y + z यानी 6 ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर यानी 6 6 36 माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx यानी 3 गुणे 3 यानी 9, यानी आपका हो गया 3 गुणे -10 यानी -30 प्लस 6 गुणे 27 कितना हो जाएगा 6 7 42 6 यहाँ 6 दूनी 12 162, 162 में से 30 घटेगा 132 आपका आंसर हो जाएगा। 132 आपका आंसर हो जाएगा, 132 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता बस इतना पता होना चाहिए कि xy + yz + zx कैसे निकलता है। वो होता है हाफ टाइम्स ऑफ x + y + z का होल स्क्वायर माइनस x² + y² + z²। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बेसिक सा प्रश्न है। कहा गया 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65% while the remaining were sold at x% loss. If the overall loss is 12% then what is the value of x correct to 1 decimal place. कहा गया 35% वस्तुओं को 65% प्रॉफिट पे और बची हुई 65% वस्तुओं को x% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। ओवरऑल 12% की लॉस होती है, x की वैल्यू बताना। मिक्सचर एलिगेशन, आपने कहा कि 35% वस्तुओं को 35% वस्तुओं को हमने 65% लाभ पे बेचा है। ठीक है, 65% लाभ पे और x% हानि पे कुछ को बेचा है। 35% को अगर ऐसे बेचा है तो 65% को x% हानि पे बेचा होगा, x% यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, और आपका ओवरऑल 12% का नुकसान हो रहा है। बस अब अंतर लीजिए, x और 12 का अंतर x - 12। ठीक है, x और 12 का अंतर कितना हो जाएगा x - 12। 65 और 12, 65% प्रॉफिट 12% लॉस का, ये 77% हो जाएगा क्योंकि 65 माइनस -12 और जो इनका अनुपात होगा वो 35:65 या 5 7 35 5 13 65 7:13 के अनुपात में होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, 13x - 156 बराबर 7 गुणे 77 तो 7 7 49 7 7 539 से हो जाएगा, यानी 13x बराबर 539 प्लस 156 9 6 15 5 3 8 1 9 ये 1 5 6 हो जाएगा।
यानी x बराबर कितना हो जाएगा 13 चौको 52 और सॉरी 13 पचे 65 और 4 45 13 तिया 39 और 6 60 13 पचे 65 के अराउंड 53.5% का नुकसान हो रहा है बची हुई वस्तुओं पे। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, आज गर्मी इतनी ज़्यादा है और फैन कूलर सब बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, मतलब समझ लो एकदम सांस फूल रही है, इतनी गंदी वाली गर्मी है, लेकिन 15 सेट पूरे करने हैं। कहा गया द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये अच्छा प्रश्न है, देखिएगा आपको दिया क्या गया। अगर मैं मानूँ ये लिखा हुआ है, देखो 4.6 को ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो ये लिखा हुआ है a पावर 4 प्लस ये लिखा हुआ b पावर 4 प्लस ए बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस अगर आप देखें तो 4.6 इंटू 5.4 24.84 हो जाएगा, यानी ये ए बी लिखा हुआ। अब आपको ध्यान से देखना, आपको एक फार्मूला पता होगा कि a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला रट लीजिएगा, इससे प्रश्न देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, आंख बंद करिए, बंद किया, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला होता है। इसको डिवाइड किससे करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, राइट। ये आपका भाई साहब कट जाएंगे, बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर माइनस 24.84। आप लिखिए इसको 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर और माइनस 24.84, यही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे अब तो कैलकुलेशन आ गई, कैसे करेंगे? बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया ये 5 माइनस 0.4 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 प्लस 0.4 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। देखो दो मेथड है, आप इसको 5 माइनस 0.4 का स्क्वायर, 5 प्लस 0.4 का स्क्वायर, कहने का मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, पीछे वाला ये a माइनस बी का, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 0.16 और माइनस 24.84 लिखा हुआ है। तो सॉल्व करेंगे तो 25.16 को गुणा करेंगे तो 50.32 बनेगा, और इसमें से घटाना 24.84 को, 24.84 तो घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, ये 25.48 आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर आपको ये भी नहीं करना है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा 10 सेकंड आपका और बचा दूंगा। कैसे? देखो आपको पता है यहाँ पे दशमलव बाद सब में 2 अंक है, यानी 2 अंक तक सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप यूनिट डिजिट सॉल्व कर लो, यहाँ 6 की यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, 4 की यूनिट डिजिट 4 चौको 16, 6 ये भी हो जाएगी और माइनस ये 4 लिखी हुई, यानी 6 12 में से 4 जाएगा 8, यानी यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे दशमलव बाद 2 अंक होंगे, यूनिट डिजिट दशमलव का क्या होगा 6, ऐसे ही दशमलव बाद 2 अंक होंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरे अंक का यूनिट डिजिट 4, हमने घटा लिया 6 12 में से 4 घटेगा 8, एक ही ऑप्शन था जिसमें यूनिट डिजिट 8 था, आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ से हमें जो फार्मूला याद करना है वो क्या है, मैं फिर से लिख रहा हूँ मेरे भाई, आप याद कर लीजिएगा, a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैन बी expanded as ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या प्लस पहले लिख दो, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला है, रट लीजिएगा, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। जिससे वीडियोस देख रहे होते उल्टी सीधी, उसी में बिठा लेना। चलो ये प्रश्न करो, ट्रिगो का प्रश्न है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा। करो, चलो धड़ाधड़ करो। देखो कैसे करोगे अगर मैं बात करूँ ठीक है, तो यहाँ पे हर बराबर कर लो, तो यहाँ पे साइन एक्स सब में है, तो ये साइन एक्स इधर हो जाएगा। देखो साइन एक्स हमने बराबर करना है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, हर बराबर किया है, अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 है। देखो अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस ये इंटू सेक एक्स भी है, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स,
-1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और सेक एक्स को 1/cos x लिख सकते हैं, यानी ये cos x आ गया, 1 कट गया, साइन एक्स cos x कट गया, यानी कि आपका आंसर बचा 2। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। ऐसा प्रश्न भी मैंने आपको करवा रखा है, लेकिन अच्छा प्रश्न है, इस वजह से फिर से करवा रहा हूँ। क्योंकि इन ट्राइंगल ए बी सी, बी परपेंडिकुलर ए सी है, सी डी परपेंडिकुलर ए बी है, बी और सी डी इंटरसेक्ट करते हैं इस अदर को दो पे, मतलब ओ पे। द बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सी एंड ओ सी बी मीट एट पी इफ बी पी सी इज इक्वल टू 148, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूँ, ये आपका ट्राइंगल है, राइट, ये आपका ट्राइंगल है, ये मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। कहा गया कि बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, बी ई है परपेंडिकुलर है ए सी पे, राइट। कहा गया सी डी है परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये देखो सी डी है परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। कहा गया ये एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं। कहा गया बाइसेक्टर ऑफ ओ बी सी और ओ सी बी, ओ बी सी और ओ सी बी का बाइसेक्टर, ओ बी सी और ओ सी बी का बाइसेक्टर, यानी इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये एक दूसरे को पी पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं। तो आपको बी पी सी दिया गया है, कोण ए की वैल्यू पूछेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ट्राइंगल, ये ब्लैक वाला देखिएगा, मैं ब्लैक नहीं दूसरे कलर से ताकि आपको दिखे। अगर मैं ट्राइंगल बी ई सी में आऊँ, बी ई सी, एक एंगल कितना है भैया, ये सी है, ये कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस सी हो जाएगा। ऐसे अगर मैं ट्राइंगल ये वाले में आऊँ, देखना कौन से वाला, ये और ये, तो एक एंगल देखो ये 90 है भैया, ये वाला आपका बी है, ये वाला बी है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस बी। और इन्हीं दोनों के 90 माइनस सी और 90 माइनस बी के जो बाइसेक्टर हैं वो पी पे मिलते हैं, यानी कि अगर इसका बाइसेक्टर है तो ये हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2, और इसका बाइसेक्टर ये है तो ये 90 माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, यानी ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस बी बाई 2 प्लस 90 माइनस सी बाई 2, यानी 180 माइनस बी प्लस सी बाई 2, ये तो हो जाएगा। अरे 190 माइनस बी प्लस 90 माइनस सी, यानी कि 180 माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लिया बटे दो, यानी आपका होगा 180 माइनस, ये कितना होता है 180 माइनस बी प्लस सी कितना होता है आपको होता है ए प्लस बी प्लस सी 180, तो 180 माइनस बी प्लस सी ये हो जाएगा ए, यानी कि 180 माइनस ए बाई 2। यानी आपको यहाँ से एक फार्मूला मिल गया कि एंगल बी पी सी जो होगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2। ये 2-3 बार मैं डेरिवेशन करवा चुका हूँ, फिर से डेरिवेशन करवा दिया। अब आपको एग्जाम में सीधे यूज करना है कि भैया अगर दो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, वो किसी बिंदु पे काटें, फिर वहां से आधार के दोनों कोणों को मिलाया जाए, यानी ओबीसी ओसीबी लिया जाए, उनके बाइसेक्टर किसी बिंदु पी पे मिले, तो अगर एंगल बीपीसी की वैल्यू पूछी जाए तो होती है 180 माइनस ए बाई 2, और ये 180 माइनस ए बाई 2 दिया गया है आपको 148। कितना दिया गया 148, यानी ए बाई 2 कितना हो जाएगा 32। ए बाई 2 अगर 32 हो गया तो ए बराबर 64। अब आपको एग्जाम में 148 को 180 से घटाना 32, उसका दूना करके आंसर मार्क कर देना है, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो कहा कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं एचसीएफ इनका समथिंग है, तो एक्स और वाई का जो एलसीएम है वो कितना दिया गया, एलसीएम इज इक्वल टू 204 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ऐसा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इफ देयर एचसीएफ इज 12, अब एचसीएफ 12 हो गया तो एलसीएम कितना हो गया 204 गुणे 12, ठीक है। कहा गया एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान देना है मेरे भाई, कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 तो पहली संख्या कुछ 12 ए के फॉर्म की होगी, दूसरी संख्या कुछ 12 बी के फॉर्म की होगी, और ए और बी को प्राइम यानी सहभागी संख्या होंगी, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और इनका डिफरेंस आपको दिया गया ए, मतलब जो संख्याओं का डिफरेंस है वो आपको दिया गया 60, यानी कहते 12 ए माइनस 12 बी बराबर 60, यानी ए माइनस बी बराबर आपको बेसिकली 5 दिया गया है। और एलसीएम 204 गुणे 12 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ए बी हो जाएगा, एलसीएम 12 ए और 12 बी का एलसीएम 12 ए बी हो जाएगा, 12 ए बी बराबर 204 है, गुणे 12 है, यानी ए बी बराबर 204। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कहने का मतलब एक्स आपने 12 ए माना है, वाई 12 भी माना है, यानी आपको 12 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी निकालना है। आपको पता है ए माइनस बी, आपको पता है ए बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी कि
4 दूनी 8 सही 816। ये a प्लस बी की वैल्यू हो गई। ए प्लस बी की वैल्यू होती है अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी 25 प्लस 816 841। इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 29। कितना हो जाएगा 29, यानी a प्लस बी 29 है। तो आपको निकालना था 12 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, बस खटाक से आंसर आ गया। यानी 12 गुणे 29 निकालना है, यानी 12 गुणे 29 कितना हो जाएगा, आपको निकालना कितना था 12 गुणे 29, आपको निकालना कितना था 12 गुणे 29। तो 12 गुणे 29 कितना हो जाएगा 12 गुणे 30 माइनस 360 में से 12 घटेगा, यानी 348 हो जाएगा। आपको 12 a प्लस बी निकालने को कहा गया था, आपने निकाल लिया। अच्छा प्रश्न था, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। समझ आ गया तो आपको क्या करना था, ये समझ आ गया। चलो अगला प्रश्न देख लो। कहा गया द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स 67 प्लस एक्स माइनस सेक 23 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस कॉस 15 कॉस 35 कॉस एक्स इतना 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 की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको मैंने क्या बताया कि कॉसेक थीटा कॉसेक एक्स, ऐसे देखिए कॉसेक एक्स बराबर सेक वाई होता है इन केस एक्स प्लस वाई 90 डिग्री हो। देखो यहाँ पे 67 प्लस एक्स 23 माइनस एक्स जोड़ोगे 90, तो यानी ये दोनों बराबर, यानी ये कट गए। अब बचा कितना, आपको बताया कॉस 15 इंटू कॉसेक 75। कॉसेक 75 क्या होता है, कॉसेक 75 होता है कॉसेक 90 माइनस 15, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, नीचे सेक 15 लिखा हुआ, तो कॉस 15 सेक 15 एक हो गया। ऐसे कॉस 35 और कॉसेक 55, कॉसेक 55 को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 35, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी ये सेक 35 हो जाएगा, और कॉस 35 इंटू सेक 35 1, और बच कितना रहा है कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, यानी हाफ इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ पे 0, यानी कि 0 प्लस हाफ, यानी आपका आंसर कितना हो गया हाफ। कटिंग चाय पी आप सभी ने, मैं बहुत पीता था ग्रेजुएशन के दिनों में, ऐसा कुछ करके ग्लास होता था हमारा, ठीक है, और ऐसे वाष्प निकलती, मतलब वेपर जिसको बोलते हो आप अंग्रेजी में, ये ठीक है, ये निकल रही होती थी, और यहाँ तक अगर भरते थे तो इसको हम 6 रुपये में देते थे, और फुल वाली शायद 9 रुपये की थी, ऐसा करके कुछ था। तो ये वाली चाय बहुत मस्त लगती थी, ठीक है। इस चाय के साथ क्या लिया जाता है वो आप सभी को पता ही होगा, बिस्किट, है ना, बिस्कुट जिसको बोलते हैं। ये प्रश्न देखो, अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा दिखने वाला। कहेंगे 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू 6, एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आसान सा प्रश्न है, कुछ भी दिक्कत नहीं। देखो आपने क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x को एक साइड में कर लो, यानी ये आपका हो गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x। हमने इनको अलग कर लिया, और भैया से कहा 7x वाले भैया से कि आप 3x के साथ अलग हो जाओ, ये बराबर 6। हमने कहा यहाँ पे ये आपका x कट गया, यानी 7/3 इधर प्लस में आ जाएगा, 6 प्लस 7/3 6 3 18 7 25/3 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो 3 से 3 कट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि x प्लस 1/x बराबर आपको मिल रहा है 25/3। बेसिकली आप x प्लस 1/x अगर 25/3 है, तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा अंडर रूट में इसकी वैल्यू, यानी a प्लस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25/3 प्लस 2, यानी 25 6 31/3, यानी रूट 31/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि x प्लस 1/x को हम रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, और ये बराबर अगर k दिया गया है तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में k प्लस 2 हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर k हो, तो a प्लस 1/a कितना हो जाता है रूट k प्लस 2। चलो ये प्रश्न कर दो, कहने को बड़ा कठिन पर प्रश्न है बड़ा आसान। क्योंकि इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी ऑब्टेन्स 20% मोर मार्क्स देन सी, एंड सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी। इफ ए ऑब्टेन 272 मोर देन सी, देन मार्क्स ऑब्टेन बाई बी। आसान सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मैंने आपको करवा रखा है पहले भी। ABCD 4 लोगों की बात की गई, ABC और D की, ठीक है। अब सबसे पीछे से शुरू करते हैं। कहा गया कि सी ऑब्टेन 32% लेस देन डी, यानी कि डी ने अगर 100 ऑब्टेन किया तो इसने 68 ऑब्टेन करा, राइट। कहा गया कि जो बी है वो इससे 20% ज़्यादा नंबर पाता है। 20% कितना हो जाएगा 13.6, 68 दूना 136, यानी 13.6, 13.6 इसमें जोड़ेंगे तो 68 13 81.6 हो जाएगा। और ए जो है वो बी से 10% यानी 8.16% ज़्यादा पाते हैं, यानी कि ये 89.76% पाते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि अगर ए ने सी से सी ने 68 पाए हैं, ए ने सी से 272 नंबर ज़्यादा पाए हों तो बी द्वारा प्राप्त अंक बताने, यानी कि आपको 81.6 बताए। 89 में से 68 घटाओगे तो आपका 21 आ जाएगा, 21.76। सही चल रहा है, 21.76 बराबर 272 है आपका। तो आपको निकालना है 81.6, ठीक है।
अब ये पॉइंट में सॉल्व करना है, यही कैलकुलेशन कई बार मुश्किल बन जाती है। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो। ये आपका कट रहा है 8 दूनी 16, 8 से बिल्कुल कट रहा है, 8 से कटोगे 8 दूनी 16, 5 8 7 56, ये 272 हो जाएगा। और ये 8 से कटेगा गुणे 12.5 बचेगा, यानी 272 यानी 1 बराबर 12.5 हो गया। अब 1 बराबर 12.5 है तो 81.6 कितना हो जाएगा, 81.6 गुणे 12.5 यानी 25/2। 2 से काटेंगे ये आपका 40.8 आ जाएगा। 25 गुणे 40 1000, 25 गुणे 0.8 20, यानी 1020 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा तो नहीं लगा मैंने कोई जादू कर दिया? देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 21.76 था, मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, नहीं आपको जादू नहीं लगना चाहिए। देखो 21.76 बराबर, ये देखो इतना आपको पता है, अंतर हमने निकाला 21.76 जो कि आपको 272 देगा। मैंने यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। 8 से मैंने काटा, 8 दूनी 16, ये आपका 5 56 हो गया, 8 7 56, 8 दूनी 16। 8 से मैंने अगर 100 को काटा होता तो ये 12.5 आ जाता। फिर 272 कट गया, 1 बराबर 12.5, 1 बराबर 12.5 तो 81.6 बराबर 81.6 गुणे 12.5, फिर 12.5 को मैंने 25। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अब देखने को मिल ही जाते हैं और आसान सा प्रश्न है, तो आपको ये करना, और ये अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद आप वीडियो को लाइक कर देना और बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ये प्रश्न कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है 0.47 को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, कितने पे बार लगा है, 1 पे, तो 1 बार 9 लिखेंगे, कितने पे बार नहीं लगा 1 पे, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। और आपको पता है इसको ऐसे हूबहू लिखेंगे 47, जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा देंगे, यानी 47 - 4 यानी 43 बचेगा। ऐसे अगर इसको करेंगे तो 5 0 3, 2 पे बार लगा यानी 9 9 हो जाएगा, 1 पे बार नहीं लगा 0। इसको ऐसे लिखेंगे जिस पे बार नहीं लगा घटा देंगे, 503 में से 5 घटेगा यानी 498 हो जाएगा, ठीक है। -39, कितने पे बार लगा 1, कितने बार नहीं लगा 0, यानी कि 39 में से कितना घटाएंगे 3, यानी 36/90 हो जाएगा, गुणे ये 8/9 हो जाएगा, ठीक है। 9 से कटेगा 9 चौको 36 हो जाएगा। आप देखिएगा अब यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेने के बाद हमें 990 मिल जाएगा। हमने 990 नीचे लगा दिया, यहाँ पे 11 से गुणा होगा, 11 3 33, 11 चौको 44 और 3 47, यहाँ पे कुछ से गुणा नहीं होगा यानी 498 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका और ये आपका बचेगा 90, 11 से गुणा होगा, 11 गुणे 32, 11 दूना 22 और 11 3 33, 2 35। अब आप जोड़िएगा तो ये आपका लिखा हुआ है 500 + 471 यानी 971, में से घटेगा 352, तो आपका हो जाएगा 619, यानी आपका लिखा हुआ 619/990। अब अपने एक मिनट, क्या लिखा हुआ है 619/990। अब आपने एक चीज़ देखा, आपने सीखा है कि बार से फ्रैक्शन में कैसे है, फ्रैक्शन से बार कितने अंक पे बार लगाना है, 2 अंक पे, क्योंकि 2 बार 9 है और 1 जीरो आ रहा है, यानी 1 पे बार नहीं लगा रहा होगा, किस पे, आगे वाले पे बार नहीं लगा रहा होगा। अगर बार नहीं लगा होगा इसका मतलब ये इसमें से घटा होगा, यानी कि हमारा जो, अगर इसको बार में बदलेंगे तो बार में बदलने के लिए इसमें 6 जोड़ेंगे और ये हटा देंगे और इन दोनों पे बार लगा देंगे। कहने का मतलब अगर ये 2 अंक पे बार लगा, मतलब 2 बार 9 आए हैं यानी कि 2 पे बार होगा, कौन से, पीछे वाले पे, और 1 बार 0 है यानी एक संख्या पे बार नहीं लगा होगा, किस पे, 6 पे। और अगर बार नहीं लगा होता तो वो संख्या एक्चुअल संख्या में से घटती है, यानी हमारी जो, अगर इसको बार सिस्टम में ले जाएंगे तो 619 लिखेंगे, प्लस 1 पे बार नहीं, देखो यहाँ पे 1 पे बार नहीं लगा यानी 6 जोड़ देंगे और 2 अंकों पे फिर जो आएगा परिणाम उसमें 2 अंकों पे बार लगा देंगे, आगे दशमलव लगा देंगे, यानी 0.625। अरे जैसे ऐसे करते हैं वैसे उल्टा यहाँ पे समझा रहा हूँ। जो पीडीएफ मिला होगा उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, जैसे सीएचएसएल के मेमोरी बेस्ड जो 2020 के प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ से। फिर आपको सीजीएल सीएचएसएल 2020 का एक्सपेक्टेड जो ये मैथ्स पेपर प्लेलिस्ट चल रही है ये, फिर सीजीएल 2019 के शिफ्ट वाइज सॉल्व पेपर, सीजीएल 2019 के शिफ्ट वाइज सॉल्व पेपर, और यहाँ पे टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर है, शिफ्ट वाइज है। फिर सीएचएसएल 2019-20 के शिफ्ट वाइज सॉल्व पेपर 36 सेट हैं, ठीक है। ऐसे आप देख पाएंगे सीपीओ के, फेज 8 के, आईबी के, सीजीएल मेंस के कुछ सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज जो 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। अंत में बस इतना बोलना चाहूँगा, आप सभी को गुड लक। आप लोग पढ़ते रहें, ये